चुन चुन के खास पेशकश हमारी, जिसमें उतार चढ़ाव भरे बाजार में अंशुल जी जैसे एक्सपर्ट बहुत चुन चुन करके सागर रूपी बाजार से कुछ मोती निकाल के लाते हैं ताकि आपके पोर्टफोलियो की चमक वो बरकरार रहे। और इसको सुनने के लिए अभी भी 1.5 घंटे के कार्यक्रम के बाद भी 1600 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब पर बने हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। अंशुल जी बताइए, आज सर किन आईपीओ माफ़ कीजिएगा, किन शेयरों पे आप दांव लगाने जा रहे हैं और वजह कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, पहले एक अपडेट दे दूं। रामको सीमेंट 20 नवंबर को हमने बाय दिया था 903 रुपए में। जी। उसके टारगेट कंप्लीट हो गए, लेकिन टारगेट कंप्लीट होने के साथ ब्रेकआउट भी आया है, तो फ्रेश बाई बनता है उसी स्टॉक में। 980 रुपए पे आपको बाई करना चाहिए। 903 पे इनिशियली बाई दिया था, 10-12% चल गया है, बट अभी भी वीकनेस नहीं दिख रही है, तो 980 के आसपास वापस बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस अपडेट कर लें 950 रुपए का, और ये रैली स्ट्रेच होते हुए दिख रही है 1040 रुपए तक। तो इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। लार्ज कैप सेगमेंट का स्टॉक है, मिड टू लार्ज कैप है। दूसरा स्टॉक जहां पे बड़ा आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट आया था, उसके बाद से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। पीजीईएल 710 रुपए में स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। 680 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 760 रुपए का टारगेट दिख रहा है। 760 मेजरली एक फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है। अगर उसको स्लाइस थ्रू कर लिया तो फिर स्टॉक 810 तक जा सकता है, बट चूंकि मार्केट में भी वीकनेस है, अभी उतना बुलिश टेक्सचर नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस के पास ये स्टॉक अटक जाएगा। इसलिए 760 का ही टारगेट पकड़ के चलिए, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। हम्म। तो ये दो कंपनियां सर, ये वही 10 से 15 कारोबारी सत्र के लिए टारगेट होंगे ये? हाँ, मान के चलिए कि 10 से 12 दिन में ये टारगेट अचीव हो जाएंगे। पीजीएल 10 से 12 दिन में हो जाएगा। रामको थोड़ा सा बड़े मार्केट कैप का है, तो हो सकता है कि 15-17 दिन ले ले। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो ये जो है, ये दो कंपनियां जिन पर रखनी है आपको नज़रें, अगले 15 से 20 सत्रों के अंदर मैक्सिमम जो है हम साइड लेकर के चलते हैं, उनके लिए ये जो है आपको लक्ष्य और स्टॉप लॉस दोनों दिए गए, और दोनों ही अंशुल जी ने दिए हैं, तो दोनों को ही फॉलो कीजिए। बहुत लोग स्टॉप लॉस पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ लक्ष्य पे ध्यान देते हैं, और कुछ लोग लक्ष्य पर भी नहीं देते हैं, समय पे एग्जिट नहीं होते हैं, बाद में फिर फंस जाते हैं। 980 के आसपास खरीदना है रामको सीमेंट आपको 1040 के लक्ष्य के साथ, और नीचे की तरफ आपको एक स्टॉप लॉस की सलाह दी गई है 950 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ करनी है आपको यहाँ पर खरीदारी। स्टॉप लॉस और लक्ष्य का ध्यान रखें। अगली कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे भी खरीदारी की सलाह दी गई है। यहाँ पर जो है 713 के आसपास चल रहा है, जो अच्छा मोमेंटम में है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, करीब 5% की तेज़ी है इसमें। और स्टॉप लॉस आपको दिया गया है 680 रुपये का। ऊपर की तरफ पहला टारगेट आपको दिया गया है 760 का, वो क्रॉस होता है तो उसके बाद 810 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और रामको सीमेंट, इन दो में खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अंशुल जी, आज की इस चर्चा में जुड़े आप, और तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ आईपीओ बाजार हो या फिर चुन चुन के सेगमेंट में आपने हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, रिलायंस पर डिस्कशन हुआ था। रिलायंस में पर्सनल पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए आज से रखा हुआ है। बाकी कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।